नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है। यह है सख्ती। समझ गए? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो। कुछ मसले सुन लो, अब आप कुछ कीमती चीजें भी आ जाएंगी। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, करवट से पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में दिक्कत है, पानी नुकसान करता है तो तयम्मुम करके पढ़ लो। किसी दुश्मन ने तुमको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और किसी खंबे से तुम्हें बांध दिया, किसी पोल से, किसी दीवार से या किसी कुर्सी से आपको बांध दिया, ऐसे ये बंधे हुए हैं, दीजिए, और बांध दिया। इधर अजान का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहां तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, एक तो बंधे हुए हो, दूसरी ये कि नमाज का टाइम हो चुका है, और तीसरी कंडीशन ये कि तुम्हारा वुजू भी नहीं है। हाँ, चौथी कंडीशन ये है कि तुम्हारा चेहरा भी किबले की तरफ नहीं। अब क्या किया जाए? नमाज तुम्हें इधर भी पढ़ना पड़ेगी। आप सुतून से बंधे हुए हैं, बांधने वाले से कहिए कि अजान का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के लिए तू मुझे खोल दे ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। खोल देता है तो ठीक है, नहीं खोलता है तो आपको बंदे बंदे सिर्फ होंठ हिलाना है और नमाज की दुआएं पढ़ना है। आप कहेंगे कि हमारा वुजू नहीं है, वुजू नहीं है तो दिल में नियत करिए, आय अल्लाह अगर मैं खुला हुआ होता तो जरूर वुजू बनाकर नमाज पढ़ता। अब यहां पर वुजू नहीं है आपका, तो आपकी नियत ही आपका वुजू होगा। आपको बंदे बंदे वुजू की नियत करनी है और बंदे बंदे आपको नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा जिस तरफ भी किया जाए उसी तरफ आप अल्लाह के से इस बात की दिल में नियत कीजिए, अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो किबले की तरफ रुक करके मैं नमाज पढ़ता, लेकिन चेहरा किबले की तरफ नहीं है। आपका चेहरा जिस तरफ है उसी तरफ रुक करके आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाथ पैर बंधे हैं फिर भी नमाज, वुजू नहीं है तो नियत करिए दिल में, फिर भी नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, जिस तरफ चेहरा है उसी तरफ रुक करके पढ़िए। हाथ पैर बंधे हैं, नियत नहीं बांध सकते, अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते हो तो ऐसे ही कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल आला। आपको ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन नमाज इधर भी माफ नहीं है, यह है सख्ती। और नरमी क्या है? हाथ पैर बंधे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं फिर भी बांधो, यह है आसानी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, यह नहीं कहा जा रहा कि जबरदस्ती कुर्सी तोड़, नहीं, जहां है वही करो, यह है आसानी। वुजू के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, नियत कर लो, यह है आसानी। तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं, लेकिन नमाज इधर भी माफ नहीं। एक चीज और समझ लीजिए नमाज के ताल्लुक से, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे जर्जी साहब नमाज पढ़ने आए, 2-4 रकात छूट गई या जमात हो गई, अब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने लगे अकेले, अल्लाहु अकबर। एक आदमी वुज़ू बना के आया, उसने सोचा मौलाना जर्जी साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो हमारे पीछे आ गया, अब दूसरी जमात में हमारे पीछे खड़ा हो गया बगल में, अल्लाह। इस तरीके से पीछे से आकर बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ या फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। चलो मैंने मान भी लिया कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और आपको भी मालूम है कि जर्जीत साहब फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, मसलन मगरिब की नमाज़ हो गई, अब सुन्नत तो पढ़ेंगे नहीं, अब बाद में जो पढ़ रहे हैं जमात के बाद ये फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, आप खड़े हो गए,
आपके लिए तरीक़ा ठीक नहीं है कि मेरे साथ खड़े हो गए, क्योंकि इमाम की रज़ामंदी ज़रूरी है। वो इमाम बनना चाहता भी है कि नहीं बनना चाहता है, और रज़ामंदी का ताल्लुक़ नमाज शुरू होने से पहले है। आपने नमाज पढ़ने से पहले मुझसे इमाम बनाने की इजाज़त नहीं ली, ना आपने मुझसे कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। भाई मैं जर्जीस, मैं नमाज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज ना पढ़ाऊँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इमामत अदा नहीं करने के लायक हूँ। आपको मेरी इजाज़त लेना ज़रूरी है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं इमामत से खुश भी हूँ या नहीं हूँ। लिहाजा किसी के साथ खड़े हो जाना ये तरीक़ा सही नहीं है। मैंने देखा है यहाँ की मस्जिदों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी हमने अकेले नमाज पढ़ना शुरू की, हमने भी देखा हमारे साथ लोग खड़े, अल्लाह मजबूरी में हमको फिर ज़ोर से पढ़ना पड़ा। हाँ ठीक है भाई, क्या, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। एक मस्जिद का इमाम है, आपकी मस्जिद के इमाम है, इनके पीछे आप नमाज पढ़िए, क्योंकि इनकी रज़ामंदी है और आप लोगों ने उनको इमाम मुतय्यन कर लिया है। ये इमामत पर राज़ी हैं और आप उनके पीछे नमाज पढ़ने पर राज़ी हैं, ये इमामत करेंगे ठीक है। लेकिन इनके इमामत के बाद, नमाज ख़त्म हो जाने के बाद मैं मस्जिद में पहुंचा, नमाज हो गई, अब मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए अकेला खड़ा हो गया। आप वज़ू बना के पीछे से आए, आप मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप नहीं खड़े होंगे, आप भी अलग नमाज पढ़िए। या कभी मुझसे पहले पूछ लीजिए, मौलाना साहब अगर कभी ऐसा मौका हो जाए आप नमाज अकेले पढ़ रहे हो तो क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? अगर मैं कह दूँ हाँ तब तो आप होइए, और अगर मैं कह दूँ कि नहीं तब आप नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, ये तरीक़ा भी सही नहीं है कि हमने किसी की मर्ज़ी जानी भी नहीं और उसके पीछे हम नमाज पढ़। इस्लाम इतना आसान है। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाया, रमज़ान का महीना है, 20 रोज़े हो चुके हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? 20 रोज़े हो चुके हैं, 21वें रोज़े को कोई गैर मुसलमान होता है, तो अब वो रोज़ा कब रखेगा? रमज़ान के रोज़े तो 30 फ़र्ज़ है ना, पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं 29-30, लेकिन 20 रोज़े तो उसके छूट गए। 21वें रोज़े को वो मुसलमान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 21 से लेकर 30 तक उसने 9 रोज़े रख लिए, जो 20 रोज़े उसके छूट गए वो बाद में पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि वो 20 रोज़े बाद में पूरा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि 20 रोज़े तक तो वो काफिर था, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था ही नहीं। 21वें रोज़े को वो इस्लाम लाया है, जब लाया है तब से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा। लिहाजा उसको उतने ही रोज़े रखना पड़ेंगे जितने बाकी हैं, और जो छूट गए वो उसको बाद में पूरे नहीं करना है। एक और मसला जान लीजिए, आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है, मान लीजिए 5:30 बजे, सपोज़ फ़र्ज़ कर लो 5:30 बजे रोज़ा इफ्तार हो रहा है, टाइम है रोज़ा खोलने का कितना? 5:30, और एक आदमी 4 बजे इस्लाम लाता है। अब क्या करेंगे आप? 4 बजे रोज़ा खोलने में, इफ्तार में 1.5 घंटा है, बस 1 घंटा है, 4:30 पे इस्लाम लाता है, तो अब वो क्या करेगा? 4:30 बजे इस्लाम लाता है, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया। मसला याद रखिएगा, 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया, क्योंकि 4:30 बजे से पहले तो वो काफिर था, उसके ऊपर इस्लाम फ़र्ज़ था ही नहीं, रोज़ा फ़र्ज़ था ही नहीं। 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, और 5:30 बजे वो रोज़ा खोल लेगा और उसका ये रोज़ा माना जाएगा। पूरा एक रोज़ा 1 घंटे में इफ्तार कर रहा और एक रोज़ा उसका तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक रोज़ा हो गया, बकिया और जितने रोज़े रह गए उतने ही वो रखेगा, और जो छूट गए वो पूरे नहीं करेगा। देख रहे हैं आप? ये है सूरत। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे मुश्किल दुश्वारी नहीं चाहता है।
परेशानियों में मुब्तला करना नहीं चाहता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, जिसको वो उठा ना सके, जिसको वो अपने कांधों के ऊपर उठा कर चल ना सके, उतना बोझ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम दीन एतदाल है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर सहूलत है। इस्लाम के अंदर जितनी सहूलतें हैं मेरे भाइयों, किसी दूसरे मज़हब के अंदर उतनी सहूलतें नहीं हैं। इस्लाम की एक तीसरी खूबी यह है, अल्लाह क्यों इस्लाम को पसंद करता है, इस्लाम की तीसरी खूबी यह है कि इस्लाम अदल व इंसाफ का हुक्म सबके साथ देता है। दुनिया के किसी मज़हब में अदल व इंसाफ नहीं है और सबके साथ नहीं है। अगर सबके साथ अदल व इंसाफ होता तो आज रामचंद्र के मानने वाले और राम मंदिर बनाने वाले आज मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म न करते। इस्लाम यह ऐलान करता है कि जब आदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, तो आपको इंसाफ की बात करना है। ये नहीं देखना है कि ये हिंदू के फेवर में जा रही है या मुसलमान के, किसके खिलाफ जा रही है, नहीं। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर उभार दे, ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उसके साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर कर दे। अच्छा ये हिंदू है, हाँ ठीक है, इसका मुकदमा मेरे पास आएगा, हम इसको सज़ा सुना देंगे। इंसाफ ना करो किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जुर्म है। हिंदू है लेकिन हक उसका है, उसी को दो। मुसलमान अगर गलत है तो मुसलमान के खिलाफ फैसला सुनाओ। हजरत काजी शुरैह की अदालत में जब मुकदमा दायर किया था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक यहूदी के सिलसिले में, जिस यहूदी के पास हजरत अली ने अपनी ज़िरा देखी थी, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। जज को, काजी साहब को, काजी शुरैह को हजरत अली की दलीलें कमज़ोर नजर आई। उन्होंने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, क्योंकि हजरत अली ने दावा किया था ये मेरी ज़िरा है। वो अपने दावे में सच सबूत पेश नहीं कर सके। जो उन्होंने गवाह पेश किए वो गवाह कमज़ोर है, उन्होंने गवाही में अपने बेटे को पेश किया है। लिहाजा शरीयत कहती है बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। उन्होंने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश किया है। शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम तो मालिक के फेवर में ही बोलेगा और बेटा अपने बाप के फेवर में बोलेगा। लिहाजा इन दोनों दलीलों को, दोनों गवाहियों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, तू ही रख अपने पास। जब यहूदी ने यह फैसला सुना कि काजी शुरैह हजरत अली ने जिनको काजी बनाया हो, जज बनाया हो, इसके बावजूद फैसला मेरे हक में कर रहे हैं, ये अदल है, ये इंसाफ है कि हजरत अली को ज़िरा नहीं मिली और मुझे, क्योंकि गवाह कमज़ोर साबित हुए, तो उस यहूदी ने वो ज़िरा अली को दे दिया और कहा जज साहब आपने फ़ैसला अगरचे दलील की रोशनी में किया है, लेकिन फ़ैसला गलत है आपका, ये हकीकत में ज़िरा अली की है। मैं तो देखना चाह रहा था कि आप फ़ैसला क्या करते हैं। और उस यहूदी ने उसी जगह कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अदल किसी का भी हो, जिसका हक है उसको दो। हज़रत उमर फारूक ने मिस्र के अंदर नबीज़ पी ली। नबीज़ जानते हो ना, खजूर के रस निचोड़कर उसको रख दिया गया था, वो सड़ गया था तो उसमें नशा आ गया था। हज़रत उमर फारूक के बेटे ने नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ चुका था। मुल्क शाम में जब नबीज़ पी ली उसमें नशा आ गया था, तो दूसरे दिन गए और कहा कि अमर इब्न आस से, वहाँ के गवर्नर से कहा कि देखो मुझे पता नहीं था, ये सड़ गया है, मैंने पी लिया था, इसमें नशा आ गया, मेरे ऊपर हद जारी कर दो, मुझे सज़ा दे दो। तो हज़रत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मुल्क शाम में 40 कोड़े लगा दिए। हज़रत उमर फारूक को पता चला कि मेरे बेटे ने मुल्क शाम के अंदर उस हाल में नबीज़ पी ली थी जब उसमें नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े भी मार दिए।
लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। हजरत उमर ने अपना स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और अमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े से वापस मदीना भेज दिया जाए, मुझे कुछ काम है। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को लेटर सुनाया कि आपके अब्बू ने आपको मदीने में बुलाया है और ये घोड़ा भेजा है। हजरत अमर इब्न आस का हुक्म सुनकर अपने बेटे, अपने बाप का ऑर्डर मानकर उस नए घोड़े के ऊपर बैठकर हजरत उमर फारूक का बेटा मदीने चला आता है। वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे अभी तो घर नहीं जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाइयों से मिलने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क के शाम के अंदर नबीज पी ली थी। कहा जी हाँ। कहा अब तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे 40 दुर्रे। कहा वो तो मैंने अमर इब्न आस को बता दिया था, उन्होंने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए, एक ही जुर्म की डबल डबल सजा कैसी। हजरत उमर ने कहा पहले कोड़े खाओ, उसके बाद बताएंगे। फिर 4 जल्लादों को मुतय्यन किया, एक के हाथ में एक कोड़ा दिया, दूसरे के हाथ में दूसरा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। बड़ी आसानी के साथ हम लोग शराब पी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा जुर्म है। एक जल्लाद से कहा कि 10 कोड़े पहले मेरे बेटे की पीठ पे मारो, उसके बाद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उतनी जोर से नहीं मार सकोगे, थक जाओगे, हलक हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, 10 मार के वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा 10 मारेगा, वो 10 मार के हट जाएगा। फिर चौथा मारेगा। 4 लोगों से 40 कोड़े पूरी ताकत के साथ पड़वाए। बाद में बेटे ने वो कोड़े खाने के बाद, खून से लहूलुहान हो जाने के बाद कहा अब्बू आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, एक जुर्म की हमें डबल डबल सजा मिली है, वो भी अनजाने में मैंने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था और उसकी सजा मुझे मुल्क शाम में मिल गई थी। फिर आपने मुझे यहाँ कोड़े क्यों मारे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया बताओ कि एक ही जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने कभी डबल दी हो। हजरत उमर का जवाब यह था कि मेरे बेटे अमर इब्न आस ने जब तुम्हें कोड़े मारे, हाकिम है, वहां के गवर्नर है, उन्होंने कोड़े मारे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उन्होंने उतनी जोर से कोड़े नहीं मारे होंगे जितनी जोर से मारना चाहिए था। इसलिए कि उनके सामने उमर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, उनके दिल में ये ख्याल आया होगा इस बेटे पर उतनी जोर से कोड़े ना मारे जाएं कि उसका खून निकल जाए, लहूलुहान हो जाए। मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से तुम्हें कोड़े पड़वाए होंगे, तुम्हारी रियायत बरती गई होगी, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो। इसलिए जिसने भी कोड़े मारे होंगे उसने आहिस्ता या हल्के कोड़े मारे होंगे, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए ताकि आई मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और कह सकूं कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद के साथ भी अदल से काम लिया, इंसाफ से काम लिया, मैंने अपनी औलाद के साथ भी कोई दगाबाजी नहीं की, कोई मैंने अकरबा परस्ती नहीं की है कि हमने उसकी रियायत की हो। अदल ये होता है। 40 कोड़े बेचारा मुल्क के शाम में खाया और बाप ने सोचा ना इतनी जोर से नहीं मारे होंगे, फिर यहाँ और डर क्या था कि अल्लाह के हमें जवाब क्या दूंगा, अगर हल्के कोड़े खाए होंगे उसने तो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे सवाल करे। उफ, हम कहाँ हैं? इस तकरीर के सुनने के बाद भी शराब तो छोड़ो मौलाना साहब, अब तो हीरोइन चलती है, हीरोइन। आप अभी शराबी पे अटके हैं मौलाना साहब। हमारे इलाके में आके देखिए, यहाँ शराब अब कौन पीता है, यहाँ तो हीरोइन। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, हीरोइन। शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। तो इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है। मसावात का जो दर्स इस्लाम देता है दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? इस्लाम
सबसे बेहतर है, क्योंकि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा जिसके वेद में ये लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छत्री ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। और वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया है और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया है। और ये था ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है, और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती,